जी हाँ, बिल्कुल सही टाइटल आप पढ़ रहे हैं कि एमसी सिंगला जो केस आपका सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसमें एआईबी पार्क जो आपका यूनियन है जिसमें 70% जो बैंक रिटायर्स मेंबर्स है उन्होंने कहा है कि आपका आईबीए खुद से एक केस में अग्री कर जाए और पेंशन ऑपरेशन की डिमांड है वो मान जाए सुप्रीम कोर्ट में। और वो फॉर्मूलाज भी यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। तो क्या है पूरा डिटेल में सर्कुलर, चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं। आप लोगों से एक खास रिक्वेस्ट है, इस चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर इस चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। जो भी 13 बीपीएस की, एमसी सिंगला केस की, पेशल हाउस की केस की खबरें आएगी वो अब इस चैनल पर आपको सबसे पहले मिलेगी। साथ ही में बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए जो सूचना मैंने कल दी थी कि हमारा जो पेंशन गाइड और कंसल्टेशन जो प्रोग्राम है चालू हो गए। बैंक के पेंशन, रिटायर्स, फैमिली पेंशन के लिए या एम्प्लॉयज के लिए भी ये आपका ही रहेगा, जिसमें आपको कंप्लीट, अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे डायरेक्टली बात करके सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। साथ ही में पेंशन के रूल्स, फॉर्म्स, आपके कोर्ट के केसेस वो और रेगुलेशन, वो सारी चीजें अगर आपको डाउट है तो समझाई जाएगी। साथ ही में कैलकुलेशन आपके एरियर्स के, पेंशन के और ग्रेच्युटी और बाकी जो भी है एरिया कैलकुलेशन आपका पर्सनल, वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और साथ ही में लीगल जो आपके केसेस कोर्ट के चल रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन, जो सर्कुलर ऑफिशियल नोट आता है, जो हियरिंग होती है, वो सारी चीजें सबसे पहले आपको कम्युनिटी में मिलेगी। तो पूरी तरह से आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। पर्सनल एक व्हाट्सएप कम्युनिटी होगी जिसमें एक जो लोग यहाँ पे बाय करेंगे उनका अलग से एक ग्रुप हमने बनाया है जिसमें आप लोग यहाँ पे खुद से डिस्कस कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, जिसका सॉल्यूशन हम आप सभी को देंगे। तो 499 में आपको ज्वाइन कर सकते हैं। 499 प्राइस है इसकी। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पर हाई करके भेज दीजिएगा और 499 में पूरा ये ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए आ जाते हैं इस वीडियो के मेन मुद्दे पर। तो देखिए 5 तारीख का एक सर्कुलर देख सकते हैं, जो आपका एआईबी पार्क है उन्होंने अपनी चार्टर्ड ऑफ डिमांड है वो आपका सीबीपीआरओ को दे दी है। सीबीपीआरओ ने एक कमिटी फॉर्मेशन की है जिसमें सारे जो यूनियन है उनको सबमिट करेंगे और वो आईबीए को जाकर चार्टर्ड ऑफ डिमांड 13 बीपीएस की सबमिट करेंगे। तो देखिए चार्टर्ड ऑफ डिमांड प्रिपेयर्ड बाय एआईबी पार्क ऑन द इशू ऑफ बैंक पेंशन एंड रिटायर्स, तो इसके बारे में बता रहे। साथ ही में जो आपका अभी आईबीए ने एक नोटिस निकाला था कि जो आपका ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम है उस पर जो है सजेशन दीजिए। तो बैंक रिटायर्स की तरफ से इन्होंने जो कमिटी में 2 मेंबर रखे, ये जो आपका ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस की स्कीम का 10 जुलाई तक सबमिशन करना है, इस पर सजेशन देना है, वो आईबीए को देंगे। साथ ही में जो आपका चार्टर्ड ऑफ डिमांड के लिए इनकी कमिटी में कौन था इसके बारे में इन्होंने डिटेल्स दी है। अब ये जो आपकी चार्टर्ड ऑफ डिमांड इन्होंने प्रिपेयर की है वो और 7 डेज यहाँ पे सजेशन के लिए रखेंगे। उसके बाद जो आपका है 12 जुलाई को जो है सीबीपीआरओ को सबमिशन किया जाएगा। इनका जो आपका ऑफिशियल जो बनाया है इन्होंने चार्टर्ड ऑफ डिमांड का वो। अब देखिए ये चार्टर्ड ऑफ सीबीपीआरओ सभी कंस्टिट्यूट से जो है वो लेगी, एक्सेप्ट करेगी, फाइनलाइज करेगी और वो लास्ट में आईबीए को जाकर सबमिट करेंगे। अब ये लोग तो सिर्फ अपनी चार्टर्ड ऑफ डिमांड सबमिट कर सकते हैं क्योंकि नेगोशिएशन का पार्ट यहाँ पे बैंक रिटायर यूनियन को बनाया नहीं जाता है। तो डायरेक्टली ये सबमिशन है सीबीपीआरओ आईबीए को करेगा। अब इसमें टोटल जो आपका है वो बहुत सारी डिमांड है, उसमें से मेन जो पेंशन ऑपरेशन की डिमांड है उसके बारे में एमसी सिंगला केस के बारे में क्या लिखा है वो मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए चार्टर्ड ऑफ डिमांड जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 20 अप्रैल को मांगी थी सभी बैंकों से 13 बीपीएस करने के लिए, इसके लिए बैंक रिटायर्स अपना जो अलग से है वो एक कमिटी फॉर्म की, सीबीपीआरओ इसका लीडर है और एआईबी पार्क ने भी यहाँ पे जो अपनी कमिटी फॉर्म करके अपने जो सजेशन है वो सबमिट किए सीबीपीआरओ को, उसके बारे में बताए। तो पेंशन ऑपरेशन 23 टोटल डिमांड से वो सबमिट की है, उसमें से मैं आपको वीडियोस के थ्रू बार बार यहाँ पे जो है एक्सप्लेन करूंगा अगली डिमांड्स, लेकिन अभी पेंशन ऑपरेशन सबसे मेन डिमांड है, उस पर क्या कहा है वो चलिए डिटेल में मैं आप सभी को बताता हूँ। तो देखिए पेंशन ऑपरेशन एट आउट्स ऑफ एमसी सिंगला केस ऑन पेंशन ऑपरेशन is listed on final hearing on 22 July 2026 in order for Supreme Court. Even at this stage, we urge upon IBA and respondent banks and others admit to honorable court and provision already exists in the bank employees pension regulation for operation and agree to pension operation update pension from 1992 as per formula given in appendix 1 for previous years। मतलब इन्होंने कहा है कि अभी आपका एमसी सिंगला केस की फाइनल हियरिंग 22 जुलाई को हो सकती है, लेकिन हम आपसे देखिए वी अर्ज आईबीए और जो बाकी रिस्पोंडेंट बैंक के सामने वाली पार्टी है कि खुद से ऑनरेबल कोर्ट में आप कहे कि बीईपीआर में रेगुलेशन है पेंशन ऑपरेशन का और 1992 के फॉर्मूला जो आपका अपेंडिक्स 1 में है उस हिसाब से जो पीरियोडिक वेज रिवीजन में और अभी जो आपका वेज रिवीजन लेटेस्ट है उसमें अग्री कर जाइए। अब आगे देखिए जो आपका रिवीजन गिवन है गवर्नमेंट और आरबीआई पेंशनर्स का, उसी तर्ज पर आप यहाँ पे अग्री कर जाइए। अब देखिए this will establish the creditability of IBA as per Premium Institute as the leader institution of member banks in respect to statutory provision and law of land
दिस विल हेल्प आईबीए टू रिमूव टैग ऑफ मैटर ऑफ सब जुडियस बाय एक्सेप्टिंग द वेल एस्टेब्लिश्ड लीगल प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ लो फैक्टो। मतलब आपका यहाँ पे जो है आपकी जो रिस्पेक्ट है वो बढ़ जाएगी। लीडर ऑफ लैंड, आप यहाँ पे लीडर इंस्टीट्यूशन है तो आप यहाँ पे इसको एग्री कर जाएंगे तो सब जुडियस वाला जो मैटर है वो भी खत्म हो जाएगा और आप यहाँ पे आपके लिए जो रिस्पेक्ट है जो है वो बढ़ेगी। आईबीए को डायरेक्ट कह रहे हैं। अब देखिए, अपडेशन ऑफ पेंशन हैड बीन क्लियरली spelled out the part of pension settlement dated 29 October 1993 and was minuted in no certain terms followed by the minute small committee. IBA advised all member banks during 1994 undertake operation of pension of those who retired 1986 से 7 तक जो रिटायर हुए थे उनके लिए पेंशन ऑपरेशन एक बार यहाँ पे 1993 में किया गया था, उसके बारे में कहा गया है। अब देखिए, the formula used for operation of bank pension in 1984 was the same notified by the फोर्थ पे कमीशन ऑफ पेंशन ऑपरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। मतलब जो आपका ये फॉर्मूला जब अपडेट किया था एक बार के लिए पेंशन, तो वो फोर्थ पे कमीशन का जो फॉर्मूला सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का था वो इन्होंने अपनाया था। अब आके दे, ऑल्दो पेंशन स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंप्लीमेंट इन ईयर 1994 रिस्पेक्टिवली 1 January 1986, including updation of pension for those who are eligible at the point of time. Bank Employees Pension Regulation 1995 were framed by respective boards of banks exercising the power conferred by Section 919(2)(f) of the Banking Companies and Acquisition Act 1970. Consultation with RBI and the central government employees. The said regulation were notified to official gazette of यूनियन ऑफ इंडिया एंड वर ऑल्सो बी प्लेस फ्लोर ऑफ बोथ हाउसेस। मतलब आपने जो बैंकों में लागू किया था ये जो एक बार के लिए पेंशन बीपीआर में, वहां पर आपने आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट है दोनों का रेफरेंस लिया था, दोनों के हिसाब से जो रूल्स है वो नक्की किए गए थे। ऑफ द पार्लियामेंट द बैंक एम्प्लॉयज पेंशन रेगुलेशन 1995 thus become a subordinate legislation having a force of law and also mandatory to be implemented by government and institution। जो आप बैंक से वो आपने यहाँ पे डिसाइड किया था, वो आपका लैंड ऑफ लॉ था, बीपीआर का पार्ट था, तो इसको आप बैंक रिटर्न्स के लिए लागू करना आपका लैंड ऑफ लॉ है। आपको ये जो आपके रूल्स है बीपीआर के वो लागू जो है, जैसे आरबीआई ने किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, वैसे ही बैंक रिटर्न्स के लिए आपको लागू करना है। अब देखिए रेगुलेशन के बारे में इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है। रेगुलेशन 35(1) explicitly provided that basic pension and additional pension in respect of employees who retire between 1st day of January 1986 and 31st day of October 1987 will be operated as per formula given in Appendix 1। ये जो आपका पहले था रेगुलेशन उसका बताया था ये। अब देखो, with a view to make this provision for operation open-ended, universally mandatory applicable, the regulation 35 was duly amended by Banks Board following the due process of law and notified gazette in Union of India as under। मतलब इसको अब यहाँ पे ये सिर्फ 1 साल के लिए था, 1 से 1.5 साल के लिए, लेकिन इसको यूनिवर्सली सभी रिटायर्स को शामिल करने के लिए इसका अमेंडमेंट है वो यहाँ पे बोर्ड ऑफ बैंक है वो करता है। इसमें देखिए, बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन whenever applicable shall be operated as per formula given in Appendix 1। मतलब ये रेगुलेशन को हटाकर एक किया गया जिसमें जो डेट थी वो दूर कर दी गई और सभी के लिए लागू करने को कहा कि सभी रिटायर्स इसमें शामिल हो गए। The removal of window dates use words shall in place of will and formula in place of a formula speaks volume about its open-ended mandatory application on the multiple occasion whenever the operation is fair। मतलब इसमें will को हटाकर shall किया गया, mandatory किया गया, फॉर्मूला की जगह एक फॉर्मूला की जगह अलग अलग फॉर्मूले की गए, जिससे आपका हर जो बाइपेटा सेटलमेंट में रिवीजन की बात है और इससे साबित होता है कि जो है वो जब भी एप्लीकेबल होगा तब बार बार इसको अपडेट किया जाए। ये आपका जो प्रोविजन है उसमें चेंजेस किए गए थे। अब देखिए, द बैंक्स बीइंग द इंस्ट्रूमेंटलिस्ट द गवर्नमेंट हैव failed to implement amendment regulation successive salary revision commencing 1st November 1992 simply because government IBA have failed notify pension operation formula for successive salary revision, whereas government pensions and recommendation of central pay commission following operation formula were notified and implemented। मतलब जो आपका बैंकों में तो आपने लागू नहीं किया जो 1992 के बाद, लेकिन जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने इस फॉर्मूले से बार बार अपना जो सेंट्रल पे कमीशन के हिसाब से पेंशन ऑपरेशन इनका करते रहे। उसमें देखिए, बेसिक पेंशन डीएनएस अलाउंस 40% जो आपका 5th सीपीएससी में 6 सीपीसी आपका आया, उसमें जो आपका है 20% देयर ऑफ बेसिक डीए, 10% देयर ऑफ 7 सीपीसी, ऐसे 4, 5, 6, 7 आपके सेंट्रल के लिए तो हुआ लेकिन इनका बैंकों के लिए नहीं हुआ। अब देखिए, बैंक पेंशन स्कीम इज पैटर्न ऑन द लाइंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आरबीआई पेंशन स्कीम consequent to intervention of Honorable High Court at Mumbai, the government granted pension operation on
फॉर द पेंशन ऑफ रिजर्व बैंक इंडिया फॉलोड बाय नाबार्ड एंड सिडबी। मतलब आपका बॉम्बे हाईकोर्ट ने डायरेक्शन के हिसाब से यहाँ पे कहा था और साथ ही में गवर्नमेंट ने खुद से आरबीआई में लागू कर दिया ये फॉर्मूला। आरबीआई का पेंशन ऑपरेशन किया, नाबार्ड और सिडबी का भी जो है पेंशन ऑपरेशन किया, लेकिन अभी तक बैंकों में नहीं हुआ। देखिए अब आगे देखते। बेस्ड ऑन द पेंशन ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट for RBI, NABARD and SIDBI operation multiplication factor would work out to be as follow। मतलब इन्होंने कहा कि आपका जो आरबीआई में जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर नाबार्ड सिडबी में जो लागू किया गया आरबीआई का फॉर्मूला है वो किस हिसाब से उन्होंने बताया। तो 2002 के पहले के रिटायर से उनका 5.19 से बेसिक जो पेंशन है उसको इंक्रीज कर दिया जाए और इनको नया डीए 12 बीपीएस के हिसाब से दिया जाए। 1 नवंबर 2007 तक की जो आपके प्री इनके से 3.49, प्री 2012 के 2.51, प्री 2017 के 2.33 और प्री 2022 के 1.43 फैक्टर से आपका जो पेंशन ऑपरेशन किया जाए आरबीआई के फॉर्मूला से, ये भी इन्होंने सबमिट किया है। अब देखें The DFS IBA may notify the appropriate pension operation multiplication factor and provide a long pending relief to bank pensioners and help them to live a life with dignity and their एडवांस एज। मतलब आप डीएफएस या आईबीए खुद से भी अपना जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर चेंज करके अपनी तरफ से जो पेंशन ऑपरेशन है वो करवा सकती है। तो ये बड़ी चार्टर्ड ऑफ डिमांड पेंशन ऑपरेशन को लेकर जो है वो सबमिशन अब आईबीए को सीबीपीआरओ करेगा। एआईबी पार्क ने सजेशन इसके बारे में दे दिया है। अब आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपना जो सजेशन है वो कमेंट में दे सकते हैं। साथ ही में हमारा जो कंसल्टेशन प्रोग्राम है जैसे मैंने बताया उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएगी, तो ज्वाइन करने के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। फाइनल टेक्स्ट फॉर